जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जवाद सिपरा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो मैं इस वक्त जो है वो चाइना के शहर शिनयांग में मौजूद हूं और मैं आज जो है वो स्पेशल आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो रेट्स दिखाने के लिए आया हूं कि यहाँ पे फल और सब्जियों के जो है वो रेट्स क्या हैं। पाकिस्तान में जो गुर्बत का रोना रोया जाता है, तो स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है। देखें, ये बात कुछ यूँ है कि ठीक है, गुर्बत है पाकिस्तान में, तनख्वाहदार तबका बहुत तंग पड़ा है, एक हद से ज़्यादा तंग पड़ा है, क्योंकि 2 साल पहले या 1 साल पहले डॉलर का जो रेट था या जो चीज़ों का रेट था वो सेम नहीं है, वो डबल हो चुका है। सही है, लेकिन जो तनख्वाहदार तबका है उनकी तनख्वाहों में कोई तब्दीली नहीं आई। तनख्वाहें बिल्कुल जो है वो वही की वही हैं। 10% बढ़ाएंगे वो 3,000 5,000 बढ़ जाएगा, लेकिन उसके मुकाबले में फिर भी देखा जाए तो चाइना में महंगाई जो है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा है। तो अभी जैसा कि आपको ये मैं दिखा देता हूँ, ये जापानी फल है, ठीक है। तो इसका जो रेट है आधे किलो का वो है जी 4.5 युआन, और 4.5 युआन का मतलब है पाकिस्तानी को 180 रुपये। 180 रुपये का जो है वो यहाँ पे आपको आधा किलो जापानी फल मिलेगा। उसके बाद आप आ जाएं जी किन्नू की तरफ ना, ये माल्टा है, ठीक है। तो किन्नू का जो रेट है वो है जी 4 युआन। 4 युआन मतलब पाकिस्तानी सीधा सीधा 160 युआन का आधा किलो। आप इसको जो है वो पाकिस्तानी हिसाब में कंपेयर कर लें, पाकिस्तानी रेट में कंपेयर कर लें, तो आपको लग पता जाएगा कि ये जो है वो पाकिस्तानी हिसाब से कितना महंगा मिलता है। यहाँ पे दर्जन में नहीं देते, तो जो है वो माल्टे तोल के दिए जाते हैं। उसके बाद आते हैं जी सेब की तरफ, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत कॉमन है, सेब आम मिलता है, और इस आम मिलने वाले सेब का जो रेट है वो है जी 6.5 युआन या 6 युआन आप कर लें। मतलब ये पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन जो है वो बराबर ही 250 पौने 300 युआन पाकिस्तानी रुपीज़ का। तो इसके रेट में जो है वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सही है। उसके बाद जो है वो आप आ जाएं ये अखरोट की तरफ। तो अखरोट तकरीबन यहाँ पे सस्ता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बल्कि सस्ता नहीं है, महंगा है। आधा किलो जो है वो 10 युआन का है, और 10 युआन मतलब पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन 400 रुपये का आधा किलो मिल जाता है। और सेब जो है वो सॉरी, मैंने बताया कि 1 किलो जो है वो है 6.5 युआन का। यहाँ पे किलो नहीं है, आधा किलो है 6.5 युआन का। मतलब कि 250 पाकिस्तानी रुपीज़ का जो है वो आपको आधा किलो मिलेगा। उसके बाद जी आपको दिखाते हैं जी मूंगफली। मूंगफली का यहाँ पे जो रेट है वो ये है कि आपको तकरीबन 9 युआन का जो है वो आधा किलो मिलेगा। पाकिस्तानी कोई तकरीबन लगभग पौने 400 रुपये का आधा किलो। तो पाकिस्तानियों, शुक्र अदा करो। अच्छा, तो यहाँ पे सेब की जो है वो 3 से 4 किस्म की वैरायटीज़ पड़ी हैं। अब मैं आपको एक और सेब की जो वैरायटी यहाँ पे पड़ी है उसका रेट दिखाता हूँ आपको। वो है जी यहाँ पे 7.98 ना, 8 युआन। मतलब 8 युआन का आपको आधा किलो मिलेगा। पाकिस्तानी 320 रुपये का आधा किलो है। ये थोड़ी सी उससे लो कैटेगरी का पड़ा है, तो इसका रेट जो है वो लगभग 7 युआन के है। अब इतनी जल्दी में काउंटिंग नहीं होती। मैथमेटिक्स तो अच्छी है, लेकिन काउंटिंग फिर जल्दी नहीं होती, इसलिए जो है वो आप खुद ही काउंट कर ले। मैं सिर्फ युआन में आपको रेट दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। अनार जो है वो यहाँ पे तकरीबन आपको 13 युआन का आधा किलो मिल जाता है। उसके बाद जी फिर फलों की बारी है, फल ही पड़े हैं अभी तक। तो इसके बाद जो है वो आपको मैं चिकन का दिखाता हूँ रेट, कि यहाँ पे चिकन किस हिसाब से मिलता है। चिकन का जो है वो यहाँ पे आधा किलो आपको तकरीबन मिलता है जी। चिकन जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज का पड़ा है। आपको बोनलेस भी मिल जाएगा, आपको बोन के साथ मिल जाएगा, लेग पीस भी मिल जाएंगे, और इवन आपको जो है वो पंजे भी इनके मिल जाएंगे। तो इनके रेट की लिस्ट जो है वो अलग अलग है। अप्रॉक्सीमेटली आप अंदाज़ा करें तो तकरीबन जो है वो एवरेज 7 या 8 युआन का आधा किलो बनता है। तो 8 अगर 4 कर लें तो 32 बनता है, 320 रुपये का आधा किलो। तो हिसाब लगा लें 640 रुपये का आपको 1 किलो मिलेगा। अच्छा, अब आते हैं सब्ज़ी की जाने। यहाँ पे ये है कि अगर आप जो है वो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट हैं,
या एज अ वर्क वीज़े पे भी काम कर रहे हैं कोई भी, या बिज़नेस कर रहे हैं, तो बाहर से होटल रेस्टोरेंट से खाने से जो है वो बेहतर है आप कुकिंग करें, क्योंकि कुकिंग जो है वो काफ़ी हद तक सस्ती पड़ती है। इवन के सब्ज़ी और जो है वो फ्रूट्स महंगे हैं, इसके बावजूद भी जो घर में की गई कुकिंग है वो आपको किसी दिन मैं हिसाब लगा के वो भी आपको बताऊंगा कि वो कई गुना सस्ती पड़ती है। अगर आप जो है वो घर में तकरीबन कह लें कि आप ऑलमोस्ट खा रहे हैं जी 15 युआन का होटल में, तो अगर आप घर में खाते हैं तो वो आपको 5 युआन का पड़ता है। तो ये हिसाब है, इतनी एवरेज 1/3 जो है वो आपका जो है वो खर्चा होता है घर में खाने से। तो इस हिसाब को जो है वो मतलब अभी आपको मैं रेट जब सब्जियों की दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि जी सब्जियां तो बहुत महंगी हैं, तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब इसका आप घर में अपना एस्टिमेट लगाते हैं, कोई भी फैमिली यहाँ पे रह रही है, इवन स्टूडेंट्स जो है वो 3-3 4-4 मिल के जो है वो कुकिंग करते हैं। मेस उनको हॉस्टल में मिली होती है या अपार्टमेंट सिस्टम है, अपार्टमेंट में जो है उन्होंने किया होता है, तो उनको वो काफ़ी हद तक जो है वो सस्ती पड़ती है। तो मैं अभी आपको जो है वो सब्जियों के रेट दिखाता हूँ, आप इसे खुद अंदाज़ा कर लीजिएगा कि क्या सीन है यहाँ पे। लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान अगर अंदाज़ा किया जाए तो ये बहुत महंगा पड़ जाता है। यहाँ पे जी ये प्याज पड़ा है, ये प्याज की दो इकसाम है। एक जो है वो ये 1.58 का है आधा किलो, और दूसरा है 1.78 युआन का आधा किलो। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तानी 60 रुपए का आधा किलो, ये वही पाकिस्तानी हिसाब में जो है वो तकरीबन पड़ रहा है जो आजकल का रेट है। और इसके अलावा जो है वो आप कह लें कि अदरक पड़ी है, अदरक जो है वो 12 युआन की है। उसके बाद आता है जी बैंगन। बैंगन जो है वो आपको 1.58 युआन का मिलेगा। सब्ज़ी इस वजह से जो है वो यहाँ पे सस्ती पड़ जाती है कि अगर आप बाकी कंपेयर करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उस मुकाबले में ये काफ़ी हद तक जो है वो सस्ती पड़ती है। चाइना में अगर आपने रहना है तो यहाँ पे आपको जो है वो गोभी और अंडे, इन दो चीज़ों को जो है वो हर सूरत खाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत सस्ती आपको मिल जाती हैं। मैं अभी ये आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गोभी का रेट। ये गोभी का फूल पड़े हैं और इनका जो रेट है वो है 0.99 पर 500 ग्राम। ठीक है, ये आधा किलो आपको तकरीबन 1 युआन का पाकिस्तानी 40 रुपए का मिलेगा, और ये सबसे सस्ती चीज़ है जो आपको तकरीबन जो है 80 रुपए का 1 केजी मिल जाएगी सब्जियों में। उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है अगर आपने गोभी बनानी है तो आपको जो है वो साथ आलू खाने पड़ेंगे। तो आलू का भी सेम रेट है 1 युआन का 40 रुपए का आधा किलो, और 40 का आधा किलो करें मतलब जी 80 रुपए का 1 केजी आपको मिल जाएगा। तो अभी जो है वो इसके बाद मैं आपको अंडों का भी रेट बता देता हूँ। चंद चीज़ा चीज़ा सब्जियाँ हैं या मतलब ये खाने की चीज़ें हैं जिनके रेट्स बता। अच्छा, यहाँ पे अंडों की जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो वैरायटीज़ पड़ी हैं कलर्स के हिसाब से। तो इनके जो है रेट्स भी ऑलमोस्ट जो है वो डिफरेंट होते हैं। मोस्टली जो आप कह लें कि ये पाकिस्तान में देसी अंडों की तरह बिल्कुल जो है वो डार्क कलर में है, तो इनका रेट जो है 7.98 है पर हाफ के जी। यहाँ पे दर्जन में नहीं मिलते, आधे किलो के हिसाब से मिलते हैं। लेकिन जो आम बिल्कुल कॉमन है वो आपको 4.88 युआन का आधा किलो मिलेगा। इसमें यह होता है कि 1 किलो अगर आप लें तकरीबन 8-9 युआन का आपको पड़ेगा। अगर बिलफर्ज आप 10 युआन के अंडे लेते हैं तो आपको लगभग कोई 18 डेढ़ दर्जन के अंडे मिल जाते हैं। और ये पाकिस्तानी अगर आप हिसाब लगाएं तो आपको जो है वो 20 से 25 रुपए का एक अंडा जो है वो आपको मिलता है। और इसके अलावा जो है वो ये गंदम पड़ी है, चाइनीज़ गंदम, ये बिल्कुल सेम एज पाकिस्तानी है। उसके बाद जी लोबिया है, और
ये वाइट वाली जो मक्की होती है पाकिस्तान में भी होती है, ये वो पड़ी है। जैसा कि आपको पता है कि चाइनीज़ जो है वो हर काम में इनकी जो है वो टेक्नोलॉजी मशहूर है, फेमस है कि ये हर चीज़ का एक हाइब्रिड जो है वो पार्ट सीन करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मक्की का, तो पाकिस्तान में भी हाइब्रिड मक्की आई हुई है, हाइब्रिड जो है वो बाजरा भी आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है वो हाइब्रिड गंदम देखी है। तो अभी आपको भी दिखाते हैं, ये देखें ज़रा। ये है बिल्कुल, इसका जो कलर है वो चेंज है। चाइना का कोई कंपेयर नहीं है, आप जो है वो किसी के साथ इसका कंपेयर नहीं कर सकते। हर किसी भी फील्ड में चले जाएं आप, एजुकेशन है, हेल्थ है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर की फील्ड है, आईटी है, उसके बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या आप जो किसी भी फील्ड में दुनिया की चली जाएं, आपको ये जो है वो सबसे आगे मिलेंगे। इवन एग्रीकल्चर की फील्ड में जो है वो ये बहुत आगे हैं बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से और बाकी टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से। तो आप कह लें कि ये सुपर पावर है, लेकिन दे डोंट वांट टू अनाउंस, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने अपने आप को अनाउंस कर दिया तो हमारी जो है वो वैल्यू नहीं रहेगी। या आप देख सकते हैं रशिया ने जब किया तो रशिया की हालत क्या हुई, अब अमेरिका के साथ क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट व्लॉग तक दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह निगहबान।